श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब टेकिंग अ फर्स्ट हैंड डिसीजन अबाउट विच काइंड ऑफ जॉब आई वांट टू डू फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 decades। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। कहते हैं कि दुनिया के सबसे टफ परीक्षाओं में एक यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है और हर साल की तरह इस बार भी यूपीएससी ने सिविल सर्विसेज 2022 का रिजल्ट घोषित कर दिया है, जिसमें बहुतों ने कामयाबी का परचम लहराया है। इशिता किशोर उन्हीं में से एक है। इशिता ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है, जिसके बाद हर तरफ उनकी चर्चा हो रही है। वहीं इशिता किशोर ने टॉप करके ये भी साबित किया है कि देश की बेटियां किसी से कम नहीं हैं। इशिता ने टॉप तो किया ही है, लेकिन टॉप 5 की बात की जाए तो इशिता के बाद गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर उमा हरित एन, चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा और 5वें नंबर पर मयूर हजारिका है। मतलब टॉप 5 में 4 लड़कियां हैं। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से देश की बेटियों ने खुद को साबित किया है कि वो किसी से भी कम नहीं है। आपको बता दें कि आयोग की तरफ से कुल 933 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जिनमें इशिता ने टॉप किया है। चलिए अब आपको टॉपर इशिता किशोर के बारे में तफसील से बता देते हैं। इशिता ने अपनी पढ़ाई लिखाई दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से की है। वहीं परीक्षा में टॉप करने के बाद इशिता काफी खुश नजर आ रही हैं। पत्रकारों से बात करते हुए उन लोगों को भी टिप्स दी जो भविष्य में सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। इसके अलावा इशिता ने सिविल सर्विसेज में जाने के अपने फैसले पर कहा कि उनके पास अवसर तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने शुरू से ही ये ठान लिया था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना है। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। तो आपने सुना कि इशिता ने किस तरह से शुरू से ही मन बना लिया था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में ही जाना है, इसलिए उन्होंने सारी अवसरों को ठुकरा दिया और अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करती रही। सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you. चलिए अब आपको यूपीएससी में सफल हुए टॉप 10 अभ्यर्थियों के नाम बता देते हैं। टॉप 10 अभ्यर्थियों में पहले नंबर पर इशिता किशोर है, दूसरे नंबर पर गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर उमा हरित एन, चौथे नंबर पर स्मृति मिश्रा, मयूर हजारिका 5वें नंबर पर हैं, गहना नाव्या जेम्स 6ठे नंबर पर है, 7वें नंबर पर हैं वसीम अहमद, 8वें नंबर पर अनिरुद्ध यादव, 9वें नंबर पर कनिका गोयल हैं और 10वें नंबर पर राहुल श्रीवास्तव। तो ये वो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टॉप 10 में सफलता हासिल की है, जिसमें इशिता पहले नंबर पर हैं। चलिए खबर के आखिर में अब हम आपको इशिता किशोर के वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। आप खुद सुन लीजिए कि इशिता किशोर ने टॉप करने के बाद क्या कुछ कहा और उन्होंने क्या कुछ लोगों को सलाह दी। आई थिंक मतलब आप इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हैं कि सिविल सर्विसेज करना है, तो सिंसियरिटी के साथ रहें, सिंसियर रहें। डिसिप्लिन तो बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं जिनके बिना आप नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। यू हैव टू पुट इन द आवर्स एंड यू हैव टू पुट इन द वर्क। I think infinite support tha. They were just giving, and even though I did not clear prelims twice, the kind of belief they had in me and the way they pushed me and the way they made everything easy for me, I will be obliged to them. पहले कॉर्पोरेट में फिर एकदम से जी। ये कैसे हुआ है या क्या थॉट आया उसमें? सिंस मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से थी, वहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज थी प्लेसमेंट के लिए, तो मुझे लगा कि अब taking a first hand decision about which kind of job I want to do for the next 3 to 4 decades is going to be very important, and corporate sector gave me a lot of opportunities, and the kind of learning and professionalism I inculcated over there helped me in my civil services preparation also. But ultimately I felt that my passion lies in the public service. I want to contribute towards the governance and development. Thank you.